बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिकेट महफिल। मेरा नाम हसन हुसैन कुरैशी है। आज हमारे साथ एक बड़ी यंग और एक्साइटिंग फैन है जो कि कराची किंग्स की बहुत ही वेल नोन सपोर्टर हैं एंड शी इज बीन वाचिंग क्रिकेट इन हर यंग लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज वेरी पैशनेट। ये सोशल मीडिया पे भी हैं और क्रिकेट के बारे में इनको बहुत ज्यादा पता है। तो सबसे पहले हानिया, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. I'm good. How are you? आई एम वेरी गुड, थैंक यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। यू कम आउट हियर टुडे। सो हानिया, डिफेंडिंग चैंपियंस कराची किंग्स, व्हाट, आप जरा मुझे बताएं वो कैसी फीलिंग थी आपके लिए जब कराची किंग्स, जिनका थोड़ा सा बैड लक रहा है पीएसएल में इन द पास्ट, बट लास्ट टूर्नामेंट में कराची बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और व्हेन इट रियली मैटर्ड इन द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स तो कराची केम आउट एंड ऑलमोस्ट फ्लॉलेस क्रिकेट खेली। तो आपको एज अ फैन ये कैसा लगा जब कराची ने फाइनली पीएसएल ट्रॉफी को लिफ्ट किया? First of all, thank you for having me. और obviously, I mean, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 2020 सबके लिए बड़ा मुश्किल रहा है। तो एक ऐसे टाइम पे जीतना जहाँ पे एवरीथिंग वाज गोइंग डाउनहिल, तो वो फील ही अलग थी। आई फील लाइक अगर वो लोग मार्च में ऐसे जीतते ना तो इतनी खुशी ना होती जितनी आज से 3 महीने पहले जीत के जो हुई है। बिल्कुल, बिकॉज इतना आपने सही कहा, इतना मुश्किल वक्त रहा उस वक्त। पीएसएल का धूम मचा हुआ था हर जगह, पाकिस्तान जी। में मैचेस हो रहे थे। मैंने लाहौर में भी मैचेस देखे, मुल्तान में भी मैं गया था अपनी टीम को सपोर्ट करने। कराची में मैचेस फुल फुल स्टेडियम्स पे थे। तो आप हानिया, आपने मुझे बताया आप काफी अरसे से क्रिकेट देख रही हैं और आपने कराची के प्लेऑफ्स अटेंड किए हुए हैं, जितने वो मैचेस थे इन दुबई में और अबू धाबी में और शारजा में। तो वो कैसी फीलिंग थी जब आप मैचेस को अटेंड कर रही थी? आपको कैसा एटमॉस्फेयर लगा वहां पे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। व्हेन यू वर अटेंडिंग द गेम्स, आप फैमिली के साथ थी, दोस्तों के साथ थी, व्हाट वाज इट लाइक वाचिंग पीएसएल, पाकिस्तान's very own super league, in the UAE, and all these amazing international players? इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। मतलब मैं आज भी मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि पीएसएल वही हो रहा है जहाँ हमेशा से होना चाहिए था। लेकिन जाहिर है एज अ क्रिकेट फैन मुझे अभी भी थोड़ा होता है कि काश पहली कोई 10 गेम्स यहाँ हो जाए कि एटलीस्ट मैं अटेंड कर लूँ। तो आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद पीएसएल क्योंकि मेरी बर्थडे और पीएसएल साथ साथ होते थे। तो मेरी जितनी भी बर्थडेज हुई वो हमेशा स्टेडियम में ही सेलिब्रेट हुई। तो हम बेसिकली हारते जीतते दैट वुड नॉट मैटर क्योंकि वी वुड ऑल जस्ट सेलिब्रेट क्रिकेट। तो मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स हम 20-25 लोग जा रहते थे, एक प्रॉपर पिकनिक हो जाती थी वहाँ पे। तो And बहुत the मजा आता था। and the facilities in the UAE बिल्कुल ओह जबरदस्त। आई मीन, आप जब रियली ग्राउंड्स नाइस। पे जाते हो, दुबई स्टेडियम, अबू जी, धाबी, इवन इवन शारजा जो इतना एक हिस्टोरिक स्टेडियम है। स्पेशली तो जी, जी जी, आप कह रहे थे? स्पेशली दुबई में आप कोई सा भी स्टैंड ले लें, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कि अच्छा वहाँ पे ज़्यादा पे करना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता। इट्स ऑल इक्वल। तो वो चीज़ें भी कभी लाइक बीच में नहीं आई एंड एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। बिल्कुल, आई वाज देयर फॉर पीएसएल 4 विद मुल्तान सुल्तान्स, और दुबई वाले मैचेस में मैं नोटिस कर रहा था कि बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, सारे स्टैंड्स में द फैसिलिटीज आर ग्रेट, इट्स वेरी कंफर्टेबल। जिस तरह आप स्टेडियम में पहुंचते यस। हैं, जाते हैं, वो एक बड़ा एक्साइटिंग एटमोसफेयर था। और हानिया, मे बी यू कैन बैक मी अप हियर, मैंने ये गौर किया था कि बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड से लोग आते थे देखने के लिए। यूड गेट नॉट जस्ट पाकिस्तानीज वाचिंग दोस गेम्स। मैंने खुद आई एग्री। saw a lot of people who'd flown in। कुछ लोगों को मैं मिला था जो स्पेशली कनाडा से फ्लाई करके आए थे बिकॉज शाहिद अफरीदी वाज प्लेइंग। दैट्स द पावर ऑफ शाहिद अफरीदी कि लोग उनको ओह देख। और यस। कराची का सपोर्ट, आई थिंक कराची और पेशावर जलमी का सपोर्ट जो था वो सबसे ज्यादा होता था। या कराची से बहुत लोग उड़ के आते थे। तो आप प्लेऑफ्स की बात कर रही थी, कराची का बड़ा बैड लक रहा हानिया, हमने देखा आई उस एग्री। टाइम पे इन द प्लेऑफ्स। तो क्या आपको लगता है कि वाज इट द कॉम्बिनेशन दैट डिडंट वर्क? बिकॉज कराची के पास, कराची इज पाकिस्तान बिगेस्ट सिटी, is the most इट इज glamorous इट city in इज all of Pakistan, and या ये जोक लोगों के बीच में चलता था कि जी लाहौर कराची पीएसएल नहीं जीत रहा, बाकी तो सारे जीत रहे हैं। अब ऑफ कोर्स अब आप उस लिस्ट में सिर्फ लाहौर और मुल्तान को रख सकते हैं, व्हिच इज नॉट सो गुड फॉर मी। बट कराची में हमने देखा कि स्क्वाड तो हमेशा अच्छा था, प्लेयर्स भी अच्छे थे, बट जब क्रंच टाइम आता था वो एक थोड़ी सी वीकनेस हो जाती थी। डिड यू ऑल्सो फील के प्रेशर के अंडर वो उस टाइम पे जो आपकी साइड्स थी वो परफॉर्म नहीं कर रही थी? आज तक जितने भी पीएसएल हुए हुए हैं उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है ये कि हम लोग या तो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और फिर एंड में हम थोड़ा थोड़ा लैक होना शुरू हो जाता है, या फिर हम शुरू में बहुत
अच्छा नहीं खेलते और फिर एंड में वी पिक अप आवर पेस। तो कराची के साथ जब यहाँ होते थे मैचेस, तो हमें लगता था कि हाँ बस हम जीत जाएंगे, क्योंकि जो कराची का एक ऑरा है, एंड देयर इज बाबर, एंड उस वक्त गेल भी था, एंड लाइक इतनी बड़ी एक टीम और बिग नेम, लाइक रियली रियली बिग नेम। तो हम बड़े उसके साथ जाते थे, लेकिन जो अंडररेटेड आगे वाली टीम के प्लेयर्स होते थे जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, वो उभर के आते थे, एंड दे वुड लाइक शॉक ऑल ऑफ अस। So I feel like kahin na kahin we could have invested in players like that rather than bigger names that would not contribute to the team. I feel like. एंड देन ऑफ कोर्स आगे जाके हमने देखा कि इस दफा कराची की बड़ी पिछले पीएसएल में सॉलिड टीम थी, और इस टाइम पे कराची का स्क्वाड अगर आप देखें, इट्स लुकिंग लाइक द मोस्ट बैलेंस्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट Yeah. स्क्वाड। कराची का ड्राफ्ट हैज गॉन सो वेल फॉर देम, एंड ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी होगा। हानी, I'd like to ask you something else. As a female fan, आपने बाकी पाकिस्तानी फैंस की रिएक्शन कैसे देखी है? हमने एक चीज पे देखा है कि लोगों को लगता है कि जी सारा नॉलेज और सारा जो पता है स्पोर्ट का वो सिर्फ मर्द हजरात को ही पता है, या ओनली द गाइज नो अबाउट इट, बट यू नो योर क्रिकेट। आप you're very passionate, but you're also very knowledgeable about your cricket. आपने मुझे बताया you've been watching it for most of your life. तो आपको बाकी फैंस के साथ इंटरेक्शन, स्पेशली हमने कभी कभी, मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगा, बट कभी कभी हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि लोग जो हैं दूसरे फैंस की जो ओपिनियन है उसको थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं जी सिर्फ हमें ही पता है, सिर्फ हम ही एक्सपर्ट हैं। जी, ऐसा तो बहुत होता है, और मेरे साथ लकीली ऐसा आई मीन देखें, इस बारे में कोई शक नहीं कि क्रिकेट इज़ अ मेल डोमिनेंट स्पोर्ट, सही है, वो तो सबको पता है, और जो मेल फैन्स हैं वो भी आई मीन अगर आप देखें तो ज़्यादा ही हैं। बट थिंग्स आर ऑल्सो चेंजिंग। मेरे ऊपर जो ज़्यादातर बैकलैश आया वो इसलिए आया क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ। तो उस सेंस में इट वाज़ नॉट ओनली मेन, इट वाज़ आल्सो वुमेन, दैट वर सॉर्ट ऑफ लाइक जो मुझे इस तरह कह रही थी कि आप तो पैट्रियोटिक हो ही नहीं सकती क्योंकि आप तो बाहर रहती हैं, तो आपका जो ये फेक पैट्रियोटिज्म है वो आप प्लीज कहीं और जाके दिखाएं, क्योंकि आप यहाँ नहीं रहती हैं, आपको यहाँ के मसलों का नहीं पता। तो मुझे वो चीज आई मीन आइदर वे इट वाज वेरी अनफेयर, चाहे वो मेन की तरफ से आए या वुमेन की तरफ से आए। आई मीन कहीं ना कहीं आई ऑल्सो हैड टू फेस दैट सॉर्ट ऑफ लाइक क्रिटिसिज्म कि मैं उतनी बड़ी सपोर्टर नहीं हूँ जितने शायद वहाँ के लोग हैं, which I feel like is very क्योंकि very unfair. क्योंकि आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती शायद, इसलिए वो कह रहे होंगे कि जी आप, मुझे तो I ये don't बात बिल्कुल know. मुझे तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ आई। आई थिंक जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह के पीएसएल को फॉलो करते हैं, बल्कि मेरी नजर में तो देयर इवन बिगर फैंस, बिकॉज आपके टाइम डिफरेंसेस आ जाते हैं। आई नो पीपल जो ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में, इंग्लैंड में डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे उठते हैं। आप लोगों के लिए भी जब पीएसएल यहाँ हो रहा होता है और आप नहीं अटेंड कर सकते, यूएई में टाइम डिफरेंस भी है, तो आई डोंट थिंक, आई थिंक बड़ी अजीब बात है लोगों की ये करना कि किसी तरह से आपका पेट्रियटिज्म कोई कम है। बट ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि Exactly. कभी कभी सोशल मीडिया पे ऐसी बातें आ जाती हैं। हानिया, उन पहले सीजन्स में कराची के लिए ऑफ कोर्स एक बड़े इंटरेस्टिंग बात जो हमने देखी कि कराची के लिए फाइनल में जो मेन प्लेयर रहे थे वो लाहौर बॉर्न एंड रेज्ड बाबर आजम थे, और वो ये मेरे लाहौरी दोस्तों ने बात अभी तक उनके दिल पे लगती है। तो अदर देन बाबर अगर आप देखें तो हु हैव बीन आपकी नजर में स्टैंड आउट प्लेयर्स ओवर द इयर्स कराची के लिए? बिकॉज कराची के लिए इमाद को हमने देखा है एज अ कैप्टन भी, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस उनकी काफी अच्छी रही है, बट हमने आमिर को भी परफॉर्म करते हुए देखा, आपने गेल की भी बात की। तो आपकी नजर में कराची के रिसेंट सालों में अगर आप पीएसएल में जाती हैं एडिशंस में, इंक्लूडिंग टिल द लास्ट वन, तो आपके लिए कराची के सबसे अच्छे प्लेयर्स कौन रहे? I feel like Alex Hales was a great addition. मतलब जब मुझे पता चला कि वो स्वैप हो गए, तो I actually was not really happy about that. लेकिन even Ingram, मतलब उससे पहले जो सीजन था उसमें भी he scored really well. I mean क्वेटा के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो इनिंग्स खेली थी. But I feel like Alex Hales was one of our key players क्योंकि कराची का हमेशा से बैटिंग में थोड़ा इशू रहा है. हम बॉलिंग में हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग है. We had Amir, we had उमेद, फिर एक यंग स्पिनर था आई सपोज उमर खान थे, और इस तरह बिल्कुल। के बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बैटिंग में हमेशा से थोड़ा सा हमारा रहा है थोड़ा इश्यू. तो आई फील लाइक एलेक्स हेल्स बहुत अच्छे से उस चीज को कवर कर रहे थे. ही वाज गिविंग अस अ रियली गुड ओपनिंग पार्टनरशिप इन द बिगिनिंग. So I feel like कि उन्होंने, and Imad for me is one of the most underrated all-rounders in the world क्योंकि
उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी जैसे इतनी एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होती, जैसे उन्होंने सेंचुरी वगैरह नहीं मारते या 5 विकेट हॉल्स नहीं रहते, बट ही सो इकोनॉमिकल। एंड इनके जो इनिंग्स होती हैं वो इतनी हेल्पफुल होती हैं कि कहीं ना कहीं he plays a really significant role without even scoring so many runs or taking so many wickets. इकोनॉमी की आपने बड़ी सही बात की, बिकॉज वो टीम को कंट्रोल देते हैं। ऑल्सो हमने उनका नोट किया है बोथ विद टीम पाकिस्तान एंड कराची की, अंडर प्रेशर इमाद बहुत अच्छा खेलते हैं। जितना टीम पे प्रेशर होता है उनकी परफॉर्मेंस लिफ्ट हो जाती है। अफगानिस्तान के खिलाफ हमने वर्ल्ड कप में देखा, वो इंपॉर्टेंट इनिंग्स आके खेलते हैं, ही कैन हिट बिग सिक्सेस। आपने सही बात की कि वो विकेट्स लेना ले, उनको रन्स बहुत ज्यादा बहुत कम पड़ते हैं, बल्कि जब पड़ते हैं तो पाकिस्तान और कराची दोनों स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज इमाद एक लेवल ऑफ कंट्रोल लेके आते हैं। हानिया, क्वेटा की आपने बात की, उससे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे कराची में लोग क्वेटा को सपोर्ट करते हैं। क्वेटा के जो ओनर्स हैं वो कराची के हैं, क्वेटा के जो मैनेजमेंट है वो कराची की है, क्वेटा के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स सरफराज हो गए, आजम खान हो गए, अनवर अली हो गए। तो डू यू लुक एट क्वेटा एज राइवल्स, एज अनदर कराची टीम बाय एक्सटेंशन, या आपकी नजर में राइवल्स कोई और हैं? No, I feel like according to me हमारे जो राइवल्स हैं वो इस्लामाबाद है, बिकॉज इस्लामाबाद, क्योंकि अगर आप देखें तो कराची और इस्लामाबाद की टीम्स बहुत सिमिलर रही हैं। मतलब वॉल्टन भी इस्लामाबाद में थे, बाबर आजम भी इस्लामाबाद में थे, फिर बहुत सारे ऐसे इस्लामाबाद के प्लेयर्स हैं जो कराची आ गए थे। अब वापस ऐसा हो गया कि बहुत सारे कराची के प्लेयर्स इस्लामाबाद चले गए। सो आई फील लाइक देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ it's a good and healthy rivalry, because लाहौर से तो मतलब अनफॉर्चुनेटली लाहौर हार ही जाता है, तो मतलब बस वो यही तो, राइवलरी नहीं रही। आपने कलंदर्स के फैंस के दिल में इस वक्त बहुत बड़ा एक छुरा छोपा है आनिया। बट आपने सही बात की, राइवलरी मुश्किल होती है जब एक टीम हारती रहती है। इस दफा ऑल्सो डीन जोन्स इज अ कॉमन, द लेट डीन जोन्स जो इस्लामाबाद के भी कोच थे, कराची की। तो बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, देयर इज दिस कनेक्शन बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची, एंड ऑब्वियसली इस्लामाबाद आर 2 टाइम चैंपियंस, कराची आर नाउ द डिफेंडिंग चैंपियंस। तो अब इस साल इनके मैचेस में थोड़ी और एक वो आ जाएगी बात। मुल्तान का कराची के खिलाफ, मेरी टीम मुल्तान का थोड़ा सा मिक्स रिकॉर्ड रहा है। हम अच्छा भी खेले, बुरा भी खेले, बट ऑब्वियसली लास्ट ईयर बिफोर द पैंडेमिक हिट, लग रहा था कि मुल्तान कराची फाइनल हो सकता है। इस सीजन हाउ डू यू फील कराची के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? कराची को एक तो होम एडवांटेज होगा, कराची विल बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ मैचेस एट होम। What do you think Karachi needs to do differently this time? इस दफा उनको क्या मुख्तलिफ करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम की तरह उनको रिलाय ना करना पड़े आखिरी रिजल्ट्स पे, बिकॉज अब वो चैंपियंस हैं, उन पे प्रेशर होगा ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि कराची की, डू यू स्टिल फील कि बैटिंग जो है उसकी जरूरत है कि वो ज्यादा स्टेप अप करें? बिकॉज आपने सही कहा, आपकी बॉलिंग अटैक काफी स्ट्रांग है। तो बैटिंग में आपको क्या लगता है, क्या अब बाबर पे बहुत प्रेशर होगा, बिकॉज वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन भी हैं, या आपको लगता है कि बाकी बैटिंग ऑर्डर भी जो है वो स्टैंड अप कर सकता है और कराची को अच्छी पोजीशन में डाल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो प्रेशर की बात की वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आई थिंक दैट्स द की टू विनिंग एंड गोइंग इनटू फाइनल्स। हमेशा इवन जब मैं स्टेडियम जाती थी तो वो प्रेशर साफ दिखता था, मिसफील्ड्स हो रही हैं और एक दूसरे पे देर लाइक अच्छा तुम करो, अच्छा तुम करो, एंड लाइक काफी नजदीक होता था तो आवाज भी आ जाती थी कभी कभी कि थोड़ा हल्का सा ब्लेम गेम सा चल रहा है। तो आई फील लाइक प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एंड और मैं सीरियसली बताऊं, जो सबसे अच्छी बात ये है कि इमाद इज द कैप्टन। बाबर को थोड़ा ब्रेक मिला है कि वो, बिकॉज कैप्टनसी ऑल 3 फॉर्मेट्स की अभी वो कर रहा है, तो एक अच्छा है कि और अभी अनफॉर्चुनेटली उसका थोड़ा फॉर्म भी थोड़ा हिल सा गया है। तो आई फील लाइक वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पीएसएल में विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर एंड कैप्टनसी का प्रेशर वो अपनी फॉर्म पे वर्क करे। एंड दिस इज नॉट ओनली गुड फॉर कराची, मतलब इट्स गुड फॉर द टीम एंड पाकिस्तान इटसेल्फ कि आगे जाके उनको एडवांटेज मिले, दोनों टीम्स को। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश अजीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लोकल टूर्नामेंट्स में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब वो भी कराची के लिए खेल रहे हैं। क्या आपकी नजर में इज ही द इमर्जिंग प्लेयर जिसको आप कहेंगे कि जी अब वो स्टेप अप कर सकते हैं? बिकॉज ये हमने एक और चीज नोट की है, हर पीएसएल में एक ना एक आपका स्टार आ जाता है। हसन अली थे, शादाब खान थे, फिर उसके बाद उमर खान का आपने नाम लिया, हु हैड अ वंडरफुल सीरीज बिफोर दैट, फिर हमने मूसा, फिर आपके पास हसनैन, शाहीन अफरीदी, ये सब प्लेयर्स आके आगे
तो क्या आपको लगता है हर पीएसएल में एक यंग प्लेयर के पास एक मौका होता है कि वो अपनी, हैदर अली लास्ट ईयर देखें उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया टीम पाकिस्तान के, अब इतने इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, तो डू यू थिंक फॉर दानिश एंड अदर यंग प्लेयर्स जो आ रहे हैं कराची के लिए, उनके पास ये मौका है, अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, टू पुट देयर नेम अप फॉर पाकिस्तान? दानिश पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में थे, खेले नहीं अभी T20, बट ये उनके पास एक मौका है टू पुट गुड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस फॉर कराची किंग्स एंड गेट सिलेक्टेड फॉर टीम पाकिस्तान। देखिए ये तो देखिए मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स थे कराची के पास भी, उसामा मीर थे और बहुत सारे इस तरह के बॉलर्स थे जिनको कभी चांस, मतलब दे वर ऑलवेज बेंच्ड, ठीक है। तो आई होप कि ऐसे प्लेयर्स के साथ फिर ये ना हो कि उनको बिठा दिया जाए और उनको चांस ना दिया जाए, क्योंकि पीएसएल बना ही इसलिए कि वो हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसके अंदर हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट लाएँ, और पीएसएल के थ्रू इट्स लाइक पीएसएल एक क्वीन की तरह, जो अच्छे हों उनको हम चांस दें फिर आगे जाके। तो आई होप कि मैनेजमेंट इज़ इंटेलिजेंट इनफ कि वो इस तरह के प्लेयर्स को, ठीक है वो ड्राफ्ट में पिक कर लेते हैं, लेकिन आप उनको फिर अपनी प्लेइंग 11 में भी पिक करें। आई थिंक दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया हानिया, क्योंकि अगर हम देखें तो अब मोहम्मद रिजवान जो है वो कराची में ज्यादा उनको मौका नहीं मिला, बट राइट नाउ ही इज द फॉर्म प्लेयर, बल्कि मेरी टीम मुल्तान सुल्तान्स की अब वो कैप्टन है, एंड यू कैन नो, आप ये कह सकते हैं कि वो, तो क्या आपको लगता है ये एक इस तरह की कोई गलती थी, या एक्चुअली अगर आप उस टाइम पे कराची की स्क्वाड को देखती हैं, टीम को देखती हैं और रिजवान की उस फॉर्म को देखती हैं, अभी वाली को नहीं, आपको लगता है कि नहीं वो सही डिसीजन थी, उस वक्त उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी? देखिए, हमने रिज़वान को खिलाया ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो उस फ़ॉर्म में नहीं थे। क्योंकि फ़ॉर्म में तो वो आ सकते थे किसी भी टाइम पे। हम अभी भी जब वो सेलेक्ट हुए थे फॉर न्यूज़ीलैंड टूर के लिए, बहुत सारे लोगों ने बैश किया था, सिर्फ़ रिज़वान को ही नहीं, फ़हीम को भी। एंड बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई है जिस तरीके से उन्होंने सबको गलत प्रूव किया, एंड द वे दे आर प्लेइंग एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। बड़े से बड़े प्लेयर नहीं खेल पा रहे हैं और वो इतने टफ कंडीशंस में और इतनी खूबसूरती के साथ रन स्कोर कर रहे हैं। और मुझे वाकई आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट्स एज अ कराची फैन के हमारी जो मैनेजमेंट है, दे वर इंटेलिजेंट इनफ कि वो रिजवान को चांस देते। वॉल्टन, जो चार्ल्स वॉल्टन है, इवन ही इज वेरी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नो लेकिन डाउट, बिल्कुल। लेकिन आपको अपना लोकल प्लेयर भी फिर आगे आप करेंगे तो फिर देखिए, अब फिर इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और बहुत इंटेलिजेंटली मुल्तान सुल्तान ने उनको जो है वो अच्छे फॉर्म में उनको ले लिया। तो इट्स वेरी क्लेवर ऑफ देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आपने ये भी बताया कि दोनों फहीम और रिजवान ने इतने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए अभी जी, पाकिस्तान की रिसेंट सीरीज में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, टेस्ट मैचेस में भी, T20s में भी। उससे पहले रिजवान और फहीम दोनों ने न्यूजीलैंड में भी बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दिए। तो मे बी शायद हमारे फैंस को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, प्लेयर्स को क्रिटिसाइज तब करें अगर वो कंसिस्टेंटली बुरा खेल रहे हो। अगर थोड़ा देखिए, कोई प्लेयर नहीं है जो हर मैच में 100 मारेगा या हर एग्जैक्टली। मैच में 5 विकेटें लेगा। थोड़ा सा हमारा कभी कल्चर जो है इस मामले में थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है। बहुत हानिया, मीन हो जाता है। जाने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको एज अ फैन who's been watching PSL from day one, what does PSL mean to you? बहुत सारे फैंस ने कहा है कि जी उनको एक ये ग्रेट फ्रीडम मिलता है कि वो अपनी सिटी से रिलेट कर सकते हैं, अपने रीजन से रिलेट कर सकते हैं, बट अबव ऑल उनको ये खुशी होती है कि उनके पास एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, एक वर्ल्ड क्लास लीग है जो दुनिया भर में लोग देखते हैं। तो एज अ फैन आपके लिए PSL क्या मीनिंग रखता है? आप इसमें से क्या लेती हैं? हाउ इज इट मेड यू फील दीज लास्ट 5-6 years? आई नो यू आर अ लॉन्ग टाइम फैन, मैचेस देखने में या टीवी पे देखने में या फॉलो करने में। तो आप अगर PSL का सोचती हैं, सुनती हैं, तो हाउ डू यू थिंक इट्स बेनिफिटेड पाकिस्तान? आई थिंक द बेनिफिट इज प्रीटी एविडेंट। आई मीन आप देखें तो जितना भी अभी जितने भी सालों में जितने भी इमर्जिंग कैटेगरी से प्लेयर्स आ रहे थे, आज मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई मीन कराची, मैं पहले भी कुछ इस तरह के कुछ फैसल बैंक T20 कप्स होते थे जहाँ पर कराची की टीम खेला करती थी, बट दिस इज लाइक अ बिगर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, तो एक खुशी होती है कि दुनिया भर से लोग देख रहे हैं। एंड आई सॉ द स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे पीएसएल वाज द सेकंड मोस्ट वॉच्ड क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, So बिल्कुल। it's just not about me or you or anyone. पूरी दुनिया इसको enjoy कर रही है, and माशाल्लाह I have to say PCB is working really hard. हर साल वो कुछ एब्सोल्युटली। ना कुछ नया निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी हो रही है,
और बहुत अच्छे तरीके से देयर हैंडलिंग द होल थिंग। मेरा सिर्फ एक छोटा-सा ये है कि आई विश वी हैड बिगर नेम्स। आई विश वी हैड बिगर जैसे आईपीएल में होता है, आई विश कि ऐसा हमारे साथ हो, क्योंकि इट्स नॉट कि हमारी पीएसएल की स्टार वैल्यू बढ़ेगी, बट बिकॉज़ हमारे प्लेयर्स को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स से सीखेंगे, करेंगे। स्मिथ हो गए, इंडियन तो आ नहीं सकते, तो जितने भी इंग्लैंड के हो गए, रूट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो आई होप ऐसा वक़्त आए इंशाल्लाह, जब इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो अगले 2-3 सालों में वी कैन वर्क ऑन दिस एज़ वेल। इंशाल्लाह, बल्कि लॉट ऑफ पीपल इंशाल्लाह। डोंट नो, हमने पिछले पीएसएल में स्टीव स्मिथ को साइन किया था मुल्तान सुल्तान्स ने, बट उनको इंजरी हो गई थी एंड उसके फौरन बाद ही हैड टू गो बैक एंड ही वाज इन ऑस्ट्रेलियन कलर्स। यू आर राइट, ऐसे प्लेयर्स की इंक्लूजन से, वेदर बेन स्टोक्स हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, जो रूट हैं, डेविड वार्नर हैं, ऐसे प्लेयर्स की इंक्लूजन से हमारे प्लेयर्स ही इंप्रूव होंगे। हानिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम थैंक आउट। यू। इतना रिफ्रेशिंग है to hear a young fan talk about her love for cricket. It's so refreshing to see. You're so knowledgeable about the game for someone so young. That's very refreshing, थैंक यू। very good to see, and I hope you keep enjoying the game, and I hope आप अपने आप को express करें, and we want to take this moment. I also fully agree with you. PCB and PSL have done a really good job. जिस तरह से Yep. हमने इस टूर्नामेंट को हर साल year on year improve होते हुए देखा है, a lot of kudos to them, and of course to people like you जो गेम को इतना पैशनेटली देखते हैं। आपका नॉलेज गेम के बारे में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कहे कि आप पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, आपको इतना नहीं पता, तो प्लीज हमें खुशी खुशी उसमें टैग कर दीजिएगा। हम उनको बता देंगे कि भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें फिर भी इनसे कम पता है। So thank you so much for taking out the time. It was a real Thank you. pleasure Thank to you so talk to much. you. All the best to you. Please stay safe, and I hope You for too. your sake and for your families that Karachi Kings has a wonderful tournament. Hopefully, inshallah. Thank you so much for Thank you having so me. much, Hania. Take care, ji. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.